हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2023 का है। ये शानदार यूनिवर्सिटी है जहां से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है और आपके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो 19+15 है, क्योंकि यहाँ पे आप दो तरह से पीएचडी कर सकते हैं, इसलिए जो सब्जेक्ट में सीटों की संख्या है वो भी अलग अलग है और जो सब्जेक्ट हैं वो भी अलग अलग दिए गए हैं। ये हम लोग ये इन्फॉर्मेशन हम लोग जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही जाके देखेंगे। सीट भी आप देख सकते हैं 129+59 दी गई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी को अलग अलग पीडीएफ में दिए गए हैं, जैसे कि आपका सीटों की संख्या, सब्जेक्ट्स और शेड्यूल, जैसे कि जिस डेट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपका रिजल्ट आएगा जिस डेट में, वो अलग पीडीएफ में है। इसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो वो भी अलग पीडीएफ में है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मैं जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है और सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट में अलग अलग क्यों दिया गया है, सीटों की संख्या अलग अलग क्यों है। तो चलिए हम लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही चलते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे दो तरह से आप पीएचडी कर सकते हैं। पहली तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं और दूसरी फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। फुल टाइम पीएचडी के लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट ओपन की गई है, ये लिस्ट ओपन की गई है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। तो पहले पार्ट टाइम पीएचडी की जो सब्जेक्ट्स हैं और जो सीटों की संख्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है और ये रही आपका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट जैसे कि इस सब्जेक्ट में आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है अलग अलग कैटेगरी की और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई। जैसे आपका पहला है बॉटनी, बॉटनी में आपकी 1 सीट है और इकोनॉमिक्स में 4 सीटें हैं, एजुकेशन में 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 1 सीट है, जियोग्राफी में जो कि आपकी 1 सीट है और इंस्ट्रूमेंटेशन में 16 सीटें दी गई हैं, लॉ में आपको 15 सीटें दी गई हैं और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीट है और आपकी सोशियोलॉजी में 4 सीट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 2 है और आपका यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 1 सीट है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 1 सीट है और यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 1 सीट दी गई है और इसके अलावा मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें कि 5 सीटें हैं। ये जो सीटों की संख्या है ये आपकी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए है। अब हम लोग चल के देख लेते हैं फुल टाइम पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फ्रेंड्स, जो बात करें अगर यूनिवर्सिटी की तो ये यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में लोकेटेड है और इसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ से आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा और काफ़ी अच्छी बात है। जो हम लोग पार्ट टाइम पीएचडी के लिए हम लोगों ने वैकेंट सीट और सब्जेक्ट देख लिए हैं। फुल टाइम पीएचडी की वैकेंट सीट और सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग। डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे सीटों की संख्या भी दी गई है सेम जैसे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए दिया गया था। इसमें बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 1 सीट है, केमिस्ट्री में 1 सीट है और केमिस्ट्री 2 दिया गया है, जो कि आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 अलग अलग स्पेशलाइजेशन दिया गया है। इसमें 2 सीटें इनऑर्गेनिक में दिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 1 है, इकोनॉमिक्स में 5 है और इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 18 सीटें हैं। जियो फिजिक्स दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में 14 सीटें हैं और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है, फिजिक्स में 1 सीट है। इसके अलावा सोशल वर्क में 1 सीट है, सोशल वर्क में 2 सीट है, सोशियोलॉजी में 1 सीट है और इन्वायरमेंटल साइंस में 2 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में 1 सीट है और फार्मास्यूटिकल साइंस जिसमें कि 26 सीटें दी गई हैं यहाँ पे।
काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक जो कि बायोटेक्नोलॉजी में है 13 सीटें हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 17 सीटें दी गई हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 सीटें दी गई हैं। ये रही सब्जेक्ट और सीटों की संख्या। अब हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल, जो कि यहाँ पे आपको अलग अलग PDF में देख सकते हैं मिलेगा। सारा प्रोफार्मा अगर आपने फी सबमिट कर दिया है और या ज़्यादा फी लग गया है, एक्स्ट्रा है, या मतलब आप रिफंड चाहते हैं, तो यहाँ पे सारा शेड्यूल दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग फुल टाइम PhD के जो शेड्यूल है उसे देख लेते हैं। जो आपकी लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 20 मार्च है, ठीक है। 20 मार्च तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लेट फी के साथ अगर आप सबमिट कर रहे हैं, अगर 20 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाए हैं, तो आप फॉर्म 25 मार्च तक का फिल कर सकते हैं, लेकिन लेट फी देना होगा आपको 2000 रुपया, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा मेन सब्जेक्ट का और लाइट सब्जेक्ट का वो होगा आपका 12 अप्रैल का, और यहाँ पे दिया गया है टाइमिंग वगैरह। जब पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो आपका 11 से लेकर 1 बजे तक का रहेगा, 2 घंटे का। और उसके बाद में जो आपकी इंजीनियरिंग एंड टेक वगैरह के डिपार्टमेंट के होंगे उनका होगा 2 से 4 तक का, ठीक है। यहाँ पे सारे शेड्यूल दिए गए हैं कि आपके जो डेट है एग्जामिनेशन के वो कौन से हैं, जो उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा, आंसर की किस डेट में आ जाएगी, और आपका एनरोलमेंट किस डेट में हो जाएगा। सेकेंड लिस्ट जो डिस्प्ले किया जाएगा वो भी यहाँ पे डेट दे दी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया है, SC BC और ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए जो कि हरियाणा स्टेट के होंगे उनके लिए 200 रुपया है, बाकी अदर के लिए यहाँ पे 800 रुपया रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्या यहाँ पे दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी है वो फीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस में जाते हैं, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में ये एप्लीकेशन फी है, और ये आपका एलिजिबिलिटी में दिया गया है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ में। अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो आपका UGC 7 पॉइंट स्केल पे आपका B ग्रेड का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST BC नॉन क्रिमिलेयर और डिफरेंटेबल कैंडिडेट के, जो कि हरियाणा स्टेट के होंगे, ठीक है। ये चूंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसीलिए यहाँ पे केवल जिस स्टेट के उसी स्टेट के जो निवासी हैं उन्हीं को ये छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी सब जनरल में आएंगे। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।